का किसी तरह का भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है इंडियन वाक़े से। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है और एक चीज़ है कि अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक़ को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। तो इस बात में इंडिया को बड़ा क्लियर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम दहशतगर्दी चाहे दुनिया में कहीं पे भी है उसको कंडेम करते हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, किसी से जंग नहीं चाहता, अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय हथकंडों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। अगर भारत ने कोई जारहियत की तो फिर भरपूर जवाब देंगे। भारत में जब भी कोई गैर मुल्की शख्सियत आती है तो ऐसा वाक़या क्यों होता है? पहलगाम ड्रामे में भारत खुद मुलव्विस है। इतने बड़े वाक़े के 10 मिनट बाद FIR दर्ज होना मुज़ेक़ा खेज़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर का दिया नारा हर ज़बान की जीनत बन गया। मिली नगमा हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जुमानी करता है। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मसले फौलाद करार दिया गया है। भारतीय सुरमाओं को लोहे के चने चबवाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान की गयूर कौम मुत्तहिद है। भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी कौम पुरअज़्म है। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शटरडाउन, हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। शहर की मरकजी गाला मंडी भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मदामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट, उर्दू बाजार, मॉल रोड समेत अंदरून शहर में कारोबार बंद। अनारकली और मोलहिका मार्केटें भी बंद हैं। शाह आलम मार्केट, हॉल रोड और मोलहिका मार्केटों को ताले। रेडीमेड गारमेंट्स, सोलर मार्केट, हफीज सेंटर और दीगर इलाकों में भी शटरडाउन। आज पूरे मुल्क में एक ज़बरदस्त हड़ताल की जा रही है और हड़ताल की कॉल इसराइल जो मज़ालिम कर रहा है गज़ा पर, फ़लस्तीन पर, उसके हवाले से और फिर उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि भारत ने अमलन एक तरह से जंग का ऐलान किया है पानियों को रोक कर और सिंध-तास माहदे को मुअत्तल करके। इस बात की शदीद ज़रूरत है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर इन जारहियतों का जवाब दे। गज़ा का मामला हमारे ईमान का मामला है। वो बैतुल मक़दस की आज़ादी की जंग है जो फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं और अपने खून से पूरी उम्मत की तरफ से जिहाद कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गज़ा में इसराइली बर्बरियत किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क के शटरडाउन मुसलमान हुक्मरानों के लिए पैगाम है, वो बेहमायती तुर्क कर दें। शटरडाउन हड़ताल अमरीका, इसराइल और भारत के शैतानी इकट्ठ के खिलाफ है। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। ताजर नुमाइंदों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कॉल पर लब्बैक कहा और आज पाकिस्तान भर की तरह लाहौर की बड़ी मार्केटें जिसमें उर्दू बाज़ार, अनारकली, हॉल रोड, माल रोड, बदामी बाग। हड़ताल फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए की गई। इसराइल ने अमरीका की सरपरस्ती में फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ताजरों की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हाफिज नईमुर रहमान के कॉल पर आज हड़ताल की। हड़ताल का मकसद उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया को फ़लस्तीन के सूरत हाल के बारे आगाह करना है। साहब, आप आवाज़ दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी कौम आपके साथ, आपका हरा बलदस्ता हो। आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए जो एक आज़म के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने जो हमें कामयाबी दी है, कामरानी दी है,
वो सारी दुनिया के सामने। लाहौर के मुकामी होटल में फ़लस्तीन और गजा के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, इस प्रोग्राम का मकसद फ़लस्तीन और कश्मीर से इज़हार यकजहती और मुल्क में कौमी यकजहती पैदा करना है। आज हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमारा दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया भर में कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कुशीदगी के पीएसएल पर भी असरात। सीजन 10 में काम करने वाले भारत ब्रॉडकास्टर्स के वीजे भी मनसूख। वीजे मनसूख होने पर भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की वापसी का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया ने मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स का इंतजाम कर लिया है। पहलगाम का जो वाकया है उसकी भी जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कहते हैं कि शायद कबूल की, और उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर किसी फॉलो अप के, बग़ैर किसी चीज़ के फ़ौरन से पहले जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा देना, ये इट्सेल्फ इस बात की जो है वो गमाजी करता है कि ये एक प्री प्लान्ड मिशन था। और वैसे भी भारतीय फ़ौज को आदत है, ये कोई नया तो है नहीं। पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ाया। भारतीय मीडिया चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, जाफर एक्सप्रेस वाक़े में तमाम यरगमालों को चंद घंटों में बाजियाब कराया। वाक़े पर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई जल्दी नहीं की। मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। आपने देखा कि 2 दिन पहले जिस तरीके से इंडियन हुकूमत ने सिंध तास मुआहदे पे जो है को ख़त्म करने का ऐलान किया, उसके साथ अपने ओछे हथकंडों पे जो इंडियन हुकूमत उतर आई वो भी आपके सामने है। जो पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ इंडिया में जिसकी ज़िम्मेवारी उन्होंने पाकिस्तान पे डाली कि शायद पाकिस्तान जिस मुलव्वस है, तो मैं समझता हूँ कि पहले गैर जामदारा तहकीक हो जानी चाहिए थी और उसके बाद अगर ये बात करते तो फिर बात बनती थी। पहलगाम हमले का बगैर किसी सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। भारतीय हुकूमत सिंध तास मुआहदे से मुकर गई। कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडरी की दाता दरबार हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, केपी में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। सीपैक मंसूबे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पंजाब के बीएचयू अस्पतालों के निजकारी के खिलाफ हेल्थ मुलाजमीन की हड़ताल जारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का आज 20वां रोज। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 7वें रोज भी बंद हैं। ओपीडीज बंद होने से 3 लाख से ज्यादा मरीज मुतासिर हो चुके हैं। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासिर हो रहे हैं। मरीज बगैर इलाज घरों को जाने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। शहर में तेजी से बढ़ती गर्मी। पीडीएम में पंजाब ने हीट वेव बारे अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमों को मुतवक्के हीट वेव और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत। सुबह भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी मुरासिला। आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। इंतजामिया अवामी मकामात पर साफ पानी की फरहमी को यकीनी बनाए। फजा में बुलंद परवाज, जमीन पर तेज तरीन रफ्तार। पंजाब पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी भी दे दी गई। एयर पंजाब के लिए फौरी 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी के सफर का दौरानिया तकरीबन 2.5 घंटे तक रह जाएगा। मजीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान तलब।
असातिज़ा को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। महकमे स्कूल एजुकेशन ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। अगले माली साल में ई बाइक स्कीम के लिए खसूसी बजट रखा जाएगा। असातिज़ा को आसान इक़सात पर ई बाइक्स दी जाएंगी। महकमा स्कूल और महकमा ट्रांसपोर्ट में इश्तराक होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, असातिज़ा को ज़हनी सुकून दे रहे हैं ताकि उनकी सारी तवज्जो तदरीस पर हो। वज़ीर आला पंजाब से MPA नौशेर खां अंजुम लंगड़ियाल की मुलाकात। रुकन सभा असम्बली ने मुलाकात और बिहाड़ी मुल्तान रोड प्रोजेक्ट के आगाज़ पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था, मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में आवाम के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा। पंजाब हुकूमत का मानसून की बारिशों से कबल वाटर टैंक का काम मुकम्मल करने का फैसला। रवां बरस मानसून में वाटर टैंक्स में बारिशी पानी को महफूज किया जाएगा। वाटर टैंक तामीर होने के साथ ही मुल्हिका इलाकों में सड़कें तामीर की जाएंगी। वासा ने सड़कें तामीर करने के लिए LDA के खदमात हासिल कर ली। वासा पॉजिट वॉक के तौर पर LDA से तामीराती काम करवाएगा। मुल्क पंजाब भर में म्यूनसिपल कारपोरेशन के इख्तियारात महदूद करने का फैसला। वाटर सैनिटेशन अथॉरिटी पंजाब का दायराकार मजीद अजला में फैलाने की मंजूरी। वासा पंजाब ने मजीद 10 शहरों में वासा तश्कील देने की समरी महकमा हाउसिंग को इरसाल कर दी। 10 और वासा बनाने के लिए 30 अरब 97 करोड़ की भी डिमांड कर दी गई। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी बनाने के बाद वाटर सप्लाई, सीवरेज और डेवलपमेंट वर्क एजेंसी के पास होगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का CBD पंजाब का दौरा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रूट 47 से वॉल्टन रोड के तरक्याती कामों का जायजा लिया। CEO CBD इमरान अमीन ने सूबाई वज़ीर को तरक्याती मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन ने वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर 1 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे को सराहा। CBD पंजाब के ग्रीन एनर्जी इकदामात को मॉडल करार दिया। फूड सेफ्टी टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 5 मन तैयार जाली महलूल, ममनुआ रंग और केमिकल तल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनिट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 लाख जुर्माना आयद। फिलिंग मशीन, गैस सिलेंडर, कंप्रेसर, लेबर, खाली बोतलें और ढक्कन जब्त। DG आसिम जावेद का कहना था, यूनिट्स में सफाई के नाकिस इंतजाम, कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाई गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 28 जजेस को मुख्तलिफ अजला का इंस्पेक्शन जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम लाहौर समेत तमाम अजला की इंस्पेक्शन जज होंगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख रावलपिंडी, जस्टिस सदाकत अली खान सरगोदा, जस्टिस शहबाज रिजवी गुजरांवाला, जस्टिस फैसल जमान मुल्तान के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस फारूक हैदर कसूर और जेहलम, जस्टिस वहीद खान हाफिजाबाद और नानकाना साहब के इंस्पेक्शन जज मुकर्रर। जस्टिस अहमद नदीम, अरशद बरखर, मियावाली, DG खान और मुजफ्फरगढ़ के इंस्पेक्शन जज होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस और इंतजामी मामलात के हवाले से 34 कमेटियां तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम सुप्रीम कोर्ट के वकला के फिटनेस सर्टिफिकेट और एनरोलमेंट कमेटी की सरबराही करेंगी। कमेटी की दीगर अरकान में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली खान होंगे। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मोहम्मद वहीद खान जजेस मेडिकल अलाउंस कमेटी में शामिल होंगे। जस्टिस फैसल जमान खान हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जजेस में महकमा इम्तहानात की कमेटी की सरबराही करेंगे। बार एंड बेंच कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही जस्टिस सदाकत अली खान करेंगे। अदालतों में मुबैना कोर्ट फीस की जाली टिकटें लगाने का इंकशाफ। सेशन जज लाहौर का फौरी जालसाजों को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर को मुरासला इरसाल। सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट में सरकारी काउंटर्स बनाए जाएंगे। काउंटर के जरिए केसेस में लगने वाली टिकटें मिलेंगी। मुतलका डेटा ऑपरेटर्स को तमाम जजेस ने तस्दीक के लिए मुकर्रर कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट में टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट पर अमल दरामद की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख 28 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज, अदालती मावन कुरतुल्लैन अफजल और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली दलाइल देंगे। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 पर अमल दरामद नहीं हो रहा, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले माहतहत अदलिया के जजेस में सर्टिफिकेट तकसीम। सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विर्क ने माहतहत अदालतों के जजेस में सर्टिफिकेट तकसीम किए। एडिशनल सेशन जज शकीब इमरान कमर को बरवक्त केसेस के फैसलों पर सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आला कारकर्दगी के हामिल जज में तारीफ इस्नाद तकसीम की गई। लाहौर में फ्रांसीसी जनरल एलॉर्ड के मकबरे पर तकरीब। फ्रांस के एजाज़ में कौंसल जनरल समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब का इनेकाद मकबरे की ताज़िया और आइश के सिलसिले में किया गया। जनरल एलॉर्ड ने तवील अरसे तक महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में खिदमत सरअंजाम दी। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पहचाड़। 59 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। मोहम्मद वारिस DSP बागमानपुरा और मामून अली DSP ऑपरेशन नौलखा तैनात। DSP ऑपरेशन आमिर मलिक को IG ऑफिस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी। इसरार हुसैन DSP VIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात। आसिफ अली गिलानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कैंट स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात। सबकतुल्लाह को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच सिटी लाहौर लगा दिया गया।